अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। आज हम बात करेंगे कोरोना की सेकंड लहर की और इस हवाले से जो अमवात का सिलसिला जारी है, मरीज़ों की आमद का सिलसिला जारी है और मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। मुल्तान इंतज़ामिया, निश्चित इंतज़ामिया और उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट क्या इक़दाम कर रहा है, उसके अलावा डॉक्टर्स को किन मसाइल का सामना है और वो लोग जो इस वबा में उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं जो इससे मुतासर होते हैं, और वो उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो इसके हवाले से किस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। जबकि इंतज़ामिया से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं। हम इस वक्त मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में पहुँचे हैं जहाँ पर जो लवाकिन आए हुए हैं, हम उनसे ज़रा बात करते हैं कि लवाकिन इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या उनके मरीज़ों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जो कोरोना के मुतासरा मरीज़ हैं उसके हवाले से हमारे साथ हम जानते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि अपने पेशेंट को मिल के अभी आया है, हम उससे बात करेंगे। भाईजान कहाँ से आए हैं आप? मैं अब्दुल हकीम से आया हूँ। शेख मोहम्मद जहांगीर मेरा नाम है। तो मेरे मामू यहाँ एडमिट थे, मैं उनको मिलने आया हूँ। तो उसी लिहाज से मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ये इनको जो कोरोना वाले मरीज़ हैं उनको अगर अब निश्तर से कहीं और शिफ्ट कर लें, क्योंकि जो दूसरी लहर आई हुई है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से है। दूसरी लहर तो शिद्दत से है। जो आपके पेशेंट हैं वहाँ पर उनको कोई मुश्किल है, कोई इलाज सही जारी है? उनका इलाज तो ठीक हो गया माशाल्लाह, अब काफ़ी बेहतर हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे हमने वहाँ देखा है कि ये पूरे हॉस्पिटल में उन्होंने जो अंदर ये बनाया हुआ कोरोना का वार्ड, इसको किसी और जगह शिफ्ट करें। जो मरीज़ अगर लहर ज़्यादा आ रही है तो उसमें कंट्रोल करने के लिए बजाय जो मरीज़ दूसरे हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो और कोरोना के मरीज़ों का इलाज भी अच्छे तरीके से किया जा सके। और मैं हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि डॉक्टरों के लिए अच्छे इक़दाम करें कि वो खुल के इनका काम भी कर सकें और उनकी सहूलियात और उनके जो मकासद आप हैं। ये चाहते हैं कि डॉक्टरों के लिए भी अच्छा इंतजाम किया जाए और जो वार्ड है उसको अलग जगह पर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि बाकी मरीज़ भी यहाँ पे आते हैं। बाकी मरीज़ बहुत आ रहे हैं, वो भी इसी कोरोना के शिकार हो जाएंगे। मैं हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि इसको दूसरी जगह शिफ्ट करें कोरोना के मरीज़ों को। कोरोना के मरीजों को उनका ये कहना है कि दूसरे वार्ड्स में, दूसरे हॉस्पिटल्स में जहाँ पर मुकम्मल तौर पर कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल हो वहाँ पर इलाज किया जाए, इनका ये कहना है। हमारे साथ और भी लवाकिन मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा आप बताइएगा, निश्तर में कोरोना के मरीज़ों का इलाज जारी है, क्या कहेंगे, किस तरह की सहूलियात दी जा रही है? बस पहले तो ये है कि कोरोना बहुत डेंजरस है। जिस तरह आपको पता है कि एहतियात ज़रूरी है, हम सबको मास्क सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा कि यहाँ सब कोरोना का वार्ड इसके अंदर ही शिफ्ट किया है उन्होंने, उसे सेपरेट किया जाए ताकि जो दूसरे पेशेंट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि उनके लिए भी मसला ना बने। जो मिलने आते हैं उनको भी डर ना हो, कोई बिल्कुल ईज़िली आए अपने पेशेंट से मिलें और डॉक्टर्स को भी फैसिलिटेट किया जाए। आप अपने जो पेशेंट आपका यहाँ पे है उससे आपने देखा कि कुछ जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बेहतर है? नहीं माशाल्लाह, उनको तो मतलब कि और इशू था, कोरोना का नहीं है, वो माशाल्लाह बेहतर हैं पहले से। लेकिन साथ ही बिल्कुल कोरोना भी वहीं है, शिफ्ट किया हुआ है वार्ड, तो उसे सेपरेट किया जाए या कोई फैसिलिटेट किया जाए अच्छी तरह से ताकि बाकी डिस्टर्ब ना हो पेशेंट। मेन बात है कि जो कोरोना वार्ड है उसके बिल्कुल साथ ही जो दीगर वार्ड्स हैं वहाँ पर मरीज़ एडमिट हैं, वहाँ पर मरीज़ों को, जो दीगर मरीज़ हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से कोई ज़्यादा अच्छे इंतज़ामात नहीं हैं। हम इसके बाद लवाकिन का आपने मौक़िफ़ जाना, हम उन रज़ाकारों से बात करेंगे जो इस वक्त वर्क कर रहे हैं। जो लोग कोरोना का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है तो वो उनकी डेड बॉडीज़ को मुंतकिल करते हैं। ये कौन लोग हैं, हम आप उनसे मिलवाते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। हम उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या जज्बा है कि वो काम कराता है और अब तक वो 400 से ज़ायद डेड बॉडीज़ को यहाँ से मुंतकिल कर चुके हैं उनके लवाकिन के पास, उनके अपने जो जहाँ पे कब्रिस्तान होते हैं वहाँ पे वो तदफीन कर चुके हैं। हम उनसे मिलते हैं, हमारे साथ रहेगा, उन्हीं के पास जाकर उनसे मज़ीद बात करते हैं। कोरोना पेंडेमिक में जो एक अहम किरदार सामने आया है वो रेस्क्यू के साथ साथ जो ईदी रज़ाकार हैं वो भी इस हवाले से मुसलसल वर्किंग कर रहे हैं। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में अब तक 342 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। रोज़ाना अमवात का सिलसिला होता है और डेड बॉडीज़ को मुंतकिल करने की ज़िम्मेदारी ईदी रज़ाकारों के पास होती है, जो कि एम्बुलेंस के ज़रिए उनको उनके लवाकिन के हवाले करते हैं और उसके बाद उनकी तदफीन का अमल होता है। इस सारे मुश्किल सूरत हाल में ईदी वर्कर्स और उसके अलावा जो रेस्क्यू रज़ाकार हैं वो किस तरह वर्किंग कर रहे हैं,
किस तरह काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईदी जो यहाँ का शोबा है उसके इंचार्ज हैं राना इशफाक साहब। हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। उनसे हम मजमूई सूरत हाल पर भी बात करेंगे, उसके साथ साथ जो अमवात का सिलसिला जारी है उस हवाले से भी बात करेंगे कि वो कोरोना को किस हद तक ख़तरनाक देख रहे हैं। ऐसा बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है हम मुसलसल देख रहे हैं कि आप लोग वर्किंग कर रहे हैं और अब तो ये भी सूरत हाल है कि जो यहाँ पर अमवात होती हैं लवाकिन आपसे रब्ता करते हैं और आपके जो एम्बुलेंसेज हैं, आपके जो लोग हैं वो फैमिलीज तक पहुँचाते हैं, फिर तदफीन का अमल होता है। ये जो सारी सूरत हाल है इस वक्त आप हालात क्या देख रहे हैं, किस तरह का जो हालात निश्चय में, ये ज़रा बताइएगा। लेकिन पहले तो ऐसा होता था ना, पेशेंट 2 दिन 3 दिन वहाँ पे जो है ना रहता था वार्ड में। अब तो ऐसा था 2 घंटे 3 घंटे एडमिट हुआ, उसके बाद पेशेंट जो है ना एक्सपायर हो जाता है। पहले फिर भी कुछ ना कुछ बेहतरी थी। जो इस टाइम सेकंड जो आई है ना लहर, इसमें जो है ना ज़्यादा शिद्दत है, इसमें पेशेंट जो है ना, सेकंड लहर ज़्यादा खतरनाक है पहले की निस्बत। पहले खौफ था लेकिन अब सेकंड लहर में हम अमवात मुसलसल देख रहे हैं। अमवात बिल्कुल मुसलसल अब ज़्यादा हो रही हैं और टेस्ट भी जो है ना डिटेक्ट नहीं हो रहे। HRCT में ज़्यादा पता चलता है, वैसे टेस्ट में पता नहीं चल रहा। अच्छा, टेस्टिंग के हवाले से बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जितने भी टेस्ट हो रहे हैं मोस्टली नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिम्टम्स मुकम्मल हैं। तो इसकी क्या रीज़न अब तक सामने आ गया? रीज़न यही है, लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे। किसी पहले तो खौफ था लोगों में, अब कहते हैं कुछ भी नहीं है, एहतियात नहीं हो रही, ना डेड बॉडी पे एहतियात हो रही हैं बिल्कुल भी, कि लोग SOPs पे अमल नहीं कर रहे। बिल्कुल SOPs पे अमल नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को चाहिए SOPs को फॉलो करे, इसी तरीके से हम बच सकते हैं, वरना जो है ना ये ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। SOPs पे अमल नहीं हो रहा। SOPs पर अमल दरामद करना होगा। इनका ये कहना है कि सेकंड वेव ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये रोज़ाना के हिसाब से जो यहाँ पर लोग कोरोना के बाद जान की बाजी हार जाते हैं उनको मुंतकिल करते हैं। हम ये भी उनसे जानेंगे कि अब तक ये कितनी डेड बॉडीज़ को मुंतकिल कर चुके हैं। अच्छा, कितनी डेड बॉडीज़ को मुंतकिल कर चुके हैं, रोज़ाना क्या रेशो आ रही है? तकरीबन वैसे नेगेटिव पॉजिटिव सस्पेक्टेड की तकरीबन 8-10 की रेशो है डेली की। रोज़ाना 8 से 10 अमवात की रेशो है। नेगेटिव पॉजिटिव सस्पेक्टेड। अब जिनके टेस्ट नहीं आते, टेस्ट दे देते हैं, वो बाद में उनका रिज़ल्ट आता है। लेकिन 8-10 डेड बॉडी रोज़ निश्तर कोविड वार्डों से जा रही हैं डेली। आप किस तरह तरीके का जो लवाकिन है वो आपसे रब्ता करते हैं तो किस तरह मुंतकिल कराया जाता है? वो निश्तर में अंदर शोबा बना और डेड सेल, वो हमें कॉल करते हैं, फिर हम वहाँ पे अपनी गाड़ी मूव करते हैं, वहाँ से उनको रिसीव करके जो गुसल कफन के लिए कहते हैं उनको गुसल कफन देते हैं। जो लोग ज़िद कर जाते हैं नहीं हमने घर में खुद देना है, फिर उनको मजबूरी है। पहले तो पुलिस होती थी, पहले ये सिस्टम नहीं था, डायरेक्ट कब्रस्तान जाते थे। अब कब्रस्तान वाला सिस्टम नहीं, अब लोहे की इनको डेड बॉडी दे देते हैं। उससे भी ज़्यादा कोरोना फैल रहा है क्योंकि जब घर में जाती है डेड बॉडी लोग उसके साथ लगते हैं, इस वजह से भी अब कोविड ज़्यादा फैल रहा है। क्योंकि वो जरासीम होते हैं जिस वार्ड से जाती हैं, वो मुकम्मल उस पर SOPs पे अमल नहीं होता, पहले होता। SOPs का अभी यहाँ पे मसला आ रहा है, हॉस्पिटल में भी आ रहा है और बाहर भी आ रहा है। अच्छा, लास्ट में आप ये बता दें कि अब तक कितनी डेड बॉडीज़ को आप लोग मुंतकिल कर चुके हैं? सेकंड वेव में बता दें या फर्स्ट वेव में, ओवरऑल अगर अंदाज़ा आपको याद हो कि कितने डेड बॉडीज़ को आपने मुंतकिल किया? तकरीबन हम 400 के करीब डेड बॉडी शिफ्ट कर चुके हैं। 800 पेशेंट हमने रेस्क्यू के साथ जिस टाइम फर्स्ट लेयर आई थी उस टाइम मूव किए थे स्क्रीनिंग के लिए, और अब 400 के करीब हम नेगेटिव पॉजिटिव सस्पेक्टेड डेड बॉडी जो है ना अभी तक लोगों को तदफीन के लिए घरों में पहुंचा चुके हैं। मुल्तान शहर के या दीगर अजला के भी लोग होते हैं? KPK की है, बलूचिस्तान की हैं, पंजाब की हैं। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि जाना, इनका ये कहना है कि कोरोना वेव के दौरान जो मुतासरा मरीज़ होते हैं, जो यहाँ पर डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको ये मुंतकिल करते हैं और अब तक 400 के करीब जो अमवात हुई हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो लवाकिन के हवाले की गई है। अच्छा, आप बताइए, आप कब से ईदी में काम कर रहे हैं और जो सेकंड वेव आई है कोरोना का जो सिलसिला जारी है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? तकरीबन हमारे 20 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, और जो है ना कोरोना में काम कर रहे हैं तकरीबन ये 7-8 महीने हो गए इसी में लगे हुए। हाँ जी। तो आप लोगों को खौफ नहीं होता कि जब लवाकिन भी करीब नहीं आ रहे होते, जब ख़ानदान के लोग भी पास नहीं आते, तो आप लोग जाते हैं और डेड बॉडी वसूल करते हैं, तो वो क्या किस तरह क्या जज्बा लेके जाता है? बस जी एक ईमान पुख्ता है जी। दूसरी बात यह है कि दिल में है कि ठीक है वो नहीं आ रहे तो हम तो है ना जी, ये ईदी का एक जज्बा है, ईदी रज़ाकार है हम। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने फर्स्ट लहर भी देखी, सेकंड लहर भी कोरोना की देख रहे हैं, लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? क्योंकि हमने ये भी सुना था कि कई लवाकिन आने से घबराते हैं, तो फिर आप किस तरह से शिनाख्त करते हैं
किस तरह से मुंतकिल करते हैं, किससे रब्ता करते हैं, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। सर पहली लहर में ऐसे होता था, अंदर बुलाते थे, डेड सेल में डेड बॉडी होती थी कि शिनाख्त कर लें। लोग कहते थे आप यार खुद ही कर लो शिनाख्त, कोई मसला नहीं है, आप हमें बॉक्स में डाल दो। वो गाड़ी में भी नहीं बैठते थे और नज़दीक भी नहीं लगते थे बिल्कुल भी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी डेड बॉडियों को छोड़ के चले गए थे, जिनको हमने उनके आबाई कब्रस्तानों में ख़ुद अपने तौर पे शिफ्ट किया, उनसे रब्ता करके। तो फिर वहाँ पे उन कब्र वगैरह कारपोरेशन वालों ने तैयार कराई होती थी, वहाँ पे उनको दफना देते, वो नज़दीक नहीं लगते थे बिल्कुल भी, ना चेहरा देखते थे। और हत्ता कि यहाँ तक हुआ लोग कहते थे यार इनका जनाजा भी पढ़ना है, हम कायल करते थे बिल्कुल जनाजा भी पढ़ लें, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे भी थे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो डेड बॉडी अब सेकंड वेव में अब क्या सूरत हाल है, लोगों का बिहेवियर आप लोगों के साथ कैसा होता है, लवाकिन का कैसा होता है, जो मरीज़ होते हैं उनका कैसा होता है, ज़रा उसके हवाले से बताइएगा। वो खुद से ज़्यादातर उनको गुस्सा होता है हॉस्पिटल में डॉक्टरों पे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। लोग कहते हैं डॉक्टर मार देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बेचारे एंड में लाइफ सेविंग के लिए इंजेक्शन देते हैं, वो किसी को एक्शन कर जाता है, किसी को रिएक्शन कर जाता है, इसलिए ऐसी बात नहीं है। लोग कुछ लोगों में जहालत भी है। इसमें सबको मिलकर काम करना होगा और इस हवाले से सब मिलकर काम करेंगे तो यकीनन कोरोना की जो वेव है उसको मिलकर शिकस्त दी जा सकती है। इस वक्त मुल्तान में अगर मजमूई तौर पर बात करें तो लेबॉर्ट्रीज़ में जो केसेस सामने आ रहे हैं उनकी तादाद तो कम है, लेकिन अमवात का सिलसिला रोज़ाना के हिसाब से जारी है। आपने ईदी रज़ाकारों की ज़बानी भी जाना कि वो किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, रोज़ाना कितनी डेड बॉडीज़ को मुंतकिल किया जा रहा है। तो यकीनन ये इस बात को मानना होगा कि हमने SOPs पर अमल दरामद करना है। SOPs पर अमल दरामद करने के बगैर कोई गुजारा नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हम SOPs पर भी अमल दरामद ना करें और कोरोना को भी शिकस्त दें। तो इस हवाले से इनका भी यही पैगाम है। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज और दीगर तबकात जो कोरोना के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पर वर्किंग कर रहे हैं उनको भी खराजी तहसीन पेश करना होगा। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जैसे कि हम आज कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। YDA पंजाब की चेयरमैन है डॉक्टर खिजरा आजाद। हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से भी जानेंगे और जनूबी पंजाब में डॉक्टर्स को जो मेडिकल अमल है किस तरह के मसाइल का सामना है उस हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा, कोरोना की सेकंड वेव का सिलसिला जारी है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पहले हमने देखा था कि जो तिब्बी अमला था उससे काफ़ी मुश्किलात का सामना था, अब क्या सूरत हाल है, किस तरह से मैनेज करें आप लोग? तिब्बी अमला जो है ना वो हुकूमत की कभी भी तरजीह नहीं रहा। हम चीख कर पुकार कर ये कह गए कि हमारे डॉक्टर शहीद हो रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स की फैमिली जो है ना वो मुतासर हो रही हैं, वो ज़लील ख्वार हो रहे हैं, आप उनकी बात तक नहीं सुनते। हमारे जो डॉक्टर आज तक शहीद हुए उनकी खिदमात को नहीं सराहा गया, उनको सरकारी तौर पर शहीद नहीं डिक्लेयर किया गया। जितने डॉक्टर्स हमारे कोरोना से मुतासर हुए उनकी फैमिलीज कोरोना से मुतासर हुई, हुकूमत ने उनकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी। इंतज़ामिया इस सवाल से कहती है कि हमने वार्ड बना दिया है, वहाँ पे सहूलियात फराहम की जा रही है, मेडिसिन हम दे रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं। तो इंतज़ामिया के दावे हैं, दूसरी जानब डॉक्टर्स की शिकायत हैं, तो किस बात को सही माना जाए? देखें, दो चीज़ें हैं ना। एक तो है इंतज़ामी मामलात, आप इस पूरे अस्पताल में भी कोरोना के मरीज़ डाल दें, डॉक्टर उन मरीज़ों को देखेंगे, उनका इलाज करेंगे। आप 10 अस्पताल कोरोना के और बना दें, डॉक्टर उनको भी देखेंगे, उनका इलाज का ख्याल करेंगे। लेकिन वो लोग जो आपकी कौम का ख्याल कर रहे हैं, आपके मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, उनको किसने सुनना है, उनके मसाइल को किसने हल करना है, उनकी खिदमात को किसने सराहना है? आपने कोरोना के शुरुआत में डॉक्टरों को सैल्यूट तो मार दिए। आपने डॉक्टरों के साथ, हमारे वज़ीर आला पंजाब ने आके मीडिया पर कहा था कि हम जो डॉक्टर कोरोना से मुतासर हो रहे हैं या कोरोना के अंदर खिदमात दे रहे हैं, हम उनको रिस्क अलाउंस देंगे। आज वो रिस्क निश्तर वालों को नहीं मिला, डॉक्टर को, किसी भी डॉक्टर को कोई रिस्क अलाउंस नहीं मिला। आप रिस्क अलाउंस एक डिफरेंट चीज़ है।
हमारे जो डॉक्टर शहीद हो गए हैं उनको हुकूमत ने अभी तक उनकी शहादत को तस्लीम नहीं किया, उनको सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर नहीं कर रही। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त 4000 से करीब जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना से मुतासर हुए हैं। ये डॉक्टर हैं, उनके पीछे उनके कुंबा है, उनके पूरा ख़ानदान है। एक जब डॉक्टर मुतासर होता है कोरोना से, उसका पूरा ख़ानदान मुतासर होता है। उनकी दाद रसी किसने करनी है, उनकी बातें किसने सुननी है, उनके मसाइल किसने। इस हवाले से कोई मीटिंग्स ने की, कोई मुतालबा हेल्थ मिनिस्टर हैं, उसके अलावा यहाँ भी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, उसके अलावा जो हुकूमत पंजाब के नुमाइंदगान हैं, तो क्यों हुकूमत इस बात को सीरियस नहीं ले रही? लेकिन दो बातें हैं। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है पंजाब का, हमने सिर्फ कोरोना के लिए, कोरोना की शुरुआत में हमने सेक्रेटेरिएट के अंदर धरना दिया था, हमने अपने मुतालबात बताए थे, हमने ये सारे मसाइल बताए थे कि जो जिनका हम अब सामना कर रहे हैं। दूसरा आप बात करें कि मुल्तान का जो हेल्थ सेक्रेटरी है, जो साउथ पंजाब का हेल्थ सेक्रेटरी है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ कागज़ों का हेल्थ सेक्रेटरी है, इसके पास ना कोई इख्तियारात हैं, इसके पास किसी एक कलम घुमाने का भी इख्तियार नहीं है। ये जनूबी पंजाब के ऊपर ये सिर्फ धोखा है। इस धोखे को ख़त्म करना चाहिए हुकूमत, मतलब कि जनूबी पंजाब का नारा लगा के साउथ पंजाब इख्तियार दिए जाएँ। दिए जाए उनको। अच्छा, अगर हम रहीम जहाँ खान से साउथ पंजाब की बात करें, रहीम जहाँ खान में भी कोरोना पेशेंट को डील किया जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में वैसे डील किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह डीजी खान है, भावलपुर है, मुल्तान है, यहाँ ज़्यादा पेशेंट्स को डील किया जा रहा है। डॉक्टर्स से भी हमला फ्रंट लाइन पे मौजूद है। साउथ की ओवरऑल सूरत हाल की बात कर लें तो किस तरह का सिलसिला जारी है? डॉक्टर्स भी तो खौफ का शिकार होते होंगे, डॉक्टर्स को भी तो लगता होगा कि इस वक्त सेकेंड वेव ज़्यादा ख़तरनाक है, तो क्या ख्याल है कि डॉक्टर से मिलते हैं, वो क्या कहते हैं इस वक्त? देखें, कोरोना की जो सेकंड वेव आई है वो यकीनन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनके जज्बे वैसे ही बुलंद हैं, वो दिन रात आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर में से कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो खौफज़दा हो कोरोना से, क्योंकि अगर खौफज़दा होते तो हम काम करने से इनकार कर देते। हमारे डॉक्टर अगर मुतासर हो रहे हैं, उनकी फैमिली मुतासर हो रही है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। जबकि अब जो काम करने हैं लोग, उनकी हुकूमत ने दाद रसी करनी है, उनको थपकी देनी है, उनको हौसला देना है, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने कौम को इस बड़ी जंग से निजात दिलाई है, इस कोरोना से निजात दिलाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस सवाल से डॉक्टर खिज़र आज़ाद का यही कहना है कि हुकूमत को दाद रसी करनी होगी, जो ऐलानात किए गए थे उन पर अमल दरामद भी करना होगा। हमारे साथ वाइडी मुल्तानी के सदर डॉक्टर फरहान असलम मौजूद हैं। हम ज़रा उनसे मुल्तान इस तरह की सूरत हाल जानते हैं, उनसे जानते हैं कितने डॉक्टर मुतासर हो चुके हैं, क्या सूरत हाल है, किस तरह ड्यूटी परफॉर्म की जा रही है और किन मुश्किलात के सामने है। फरहान भाई बताइएगा, सूरत हाल बताई, हमने पंजाब की ओवरऑल सूरत हाल बात की, निश्तर की बात कर लें, अब तक कितने डॉक्टर मुतासर हो चुके हैं? इस वक्त निश्तर के हालात ये हैं कि तकरीबन 300 से ज़्यादा डॉक्टर जो है ना वो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। 300 डॉक्टर्स? जी बिल्कुल, 300 डॉक्टर। जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, बेसिकली मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। जब पहले कोरोना की फेज़ आई थी, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी है जिसमें डीसी भी शामिल था, एमपीए भी शामिल था, पॉलिटिशियन, हमारे जो डॉक्टर्स थे, इंतज़ामिया थी, वीसीएम सारे शामिल थे, एक कमेटी बनाई थी। कमेटी की मीटिंग में हम भी एक बार गए थे, वो आपके तमाम नुमाइंदगान मौजूद थे, चाहे वाईडी पीएम में डॉक्टर्स नुमाइंदगान मौजूद थे, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में कोई मीटिंग नहीं हुई। जी, 1-2 मीटिंग्स हुई थी। वो स्टार्ट में पिछली फेज़ में तकरीबन वो मार्च या अप्रैल में मीटिंग्स हुई थी, उसके बाद मीटिंग्स नहीं हुई। सर, इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि हमने पूरे निश्तर को कोरोना बना दिया है। अब आप ये देखें कि क्या कोरोना के जो हमने वार्ड, हमारे डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के वार्ड हैं, जो हमारी डिफरेंट बीमारियों से मरीज़ आते हैं, वो मुतासर हो रहे हैं। अब वो मरीज़ मरना शुरू हो गए हैं क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रही निश्तर में। अब या तो हमारे पास स्पेस ना हो, या तो हमारे पास हॉस्पिटल्स ना हो। किडनी सेंटर जैसे पिंडी में उन्होंने जो किडनी सेंटर था उनका डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने किडनी सेंटर को पूरे को बंद करके उन्होंने सारा कोरोना का हॉस्पिटल बना दिया और उधर सारी अरेंजमेंट की ताकि जो पेशेंट दूसरी बीमारियों से आ रहा है वो ना डैमेज हो, वो ना मुतासर हो। यहाँ भी एक ऐलान हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो खाली है वहाँ पर हम मरीज़ों को मुंतकिल करेंगे। पहले हमने वेव में देखा कि चंद मरीज़ों को, जो कि हमने देखा कि अब्दाली मस्जिद में थे, उनको मुंतकिल किया गया था, लेकिन अब वहाँ पर कमरे मौजूद हैं, सारा सिलसिला, लेकिन वहाँ पर कोई मरीज़ों को एडमिट करने के हवाले से कोई प्लान नहीं है। तो इस तरह के स्टेप लिए जा सकते थे कि आप ये समझते हैं? बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे जो उन्होंने बनाया था वो अब सेक्रेटरी का दफ्तर बन चुका है। वो सेक्रेटरी उधर एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हॉस्पिटल। 200 के करीब कमरा खाली है। वो 200 के करीब कमरा खाली है, वहाँ पे 400-500 पेशेंट की स्पेस है, कैपेसिटी है। लास्ट टाइम भी जब उन्होंने बनाया था हॉस्पिटल, उसमें सिर्फ बेड शिफ्ट कराए थे और जिनको सिर्फ क्वारंटाइन करना था पेशेंट को, सिर्फ उनको शिफ्ट किया गया था, बाकी कोई मशीनरी वहाँ पर शिफ्ट नहीं की गई थी। आज भी हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, जो एक इन्फेक्शस डिजीज़ का जो बीमारी मूजी मर्ज होती है जो फैलती है दूसरे मरीज़ों
में उस बीमारी का इस तरह इलाज नहीं किया जाता जिस तरह निश्तर में इलाज हो रहा है। सबसे दूसरी बात, सबसे बड़ा मसला इस टाइम हमें जो आ रहा है वो ह्यूमन रिसोर्स का है। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास नर्सिंग स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। हम ये बात कर रहे हैं कि आप कम से कम अपने फौजी तो भर्ती कर लें। फौजी कहते हैं कि हमारे तो हर बेड पे हर डॉक्टर है, आईसीयू में हर एक बेड पे एक डॉक्टर हमने मुयस्सर कर दिया है, तो इंतज़ाम में तो ये कह रही है। तो आप क्या समझते हैं कि आईसीयू में कितने डॉक्टर्स की कितने हैं, कितनी ज़रूरत है, और इस तरह नर्सेज की कितनी ज़रूरत है? आईसीयू में इस टाइम आप अगर विज़िट करें 50 पेशेंट पड़े हुए हैं, 50 पेशेंट पे 2 डॉक्टर तयन है, और 2 डॉक्टर जो है ना वो 50 सीरियस पेशेंट्स को देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, पिछले हफ्ते इन्होंने 15 पेशेंट, वेंटिलेटर वाले भी शामिल होंगे। 15 दिन हो गए हैं, इन्होंने 15 मेडिकल ऑफिसर्स की कोरोना के लिए लिस्ट भेजी सेक्रेटरीट में, जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। यहाँ पे हम बार बार कह चुके हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, हमें डॉक्टर्स प्रोवाइड करें, डॉक्टर्स को अपॉइंट करें। जब डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं तो उनको हुकूमत को रखने में क्या मसला है। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए और उसमें ये फैसला किया जाए कि यहाँ पे पेशेंट्स का इलाज, कम से कम पेशेंट्स का, जो सीरियस पेशेंट है, चले आईसीयू बना दिया है, वो वेल एंड गुड, हम उसको इंडोर्स करते हैं, वो बनाना चाहिए। लेकिन बाकी जितने भी पेशेंट्स हैं, हमने सारे डिपार्टमेंट बंद करके हमने सबको कोरोना, इस टाइम निश्तर कोरोना हॉस्पिटल बन चुका है और निश्तर में किसी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा। निश्तर कोरोना हॉस्पिटल बन चुका है। हम लास्ट में खिज़ा एजाज से जानेंगे। सब बताइएगा, आज और कल हमने देखा कि यूके में की परवाजें बंद की गई, कोरोना की एक नई लहर आ रही है, हम उसे तीसरी लहर कह दें या जो भी कह दें, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल है कि हमें आने वाले दिनों में भी इसको फेस करना पड़ेगा, प्लान क्या इंतज़ामिया के पास है? देखिए, इंतज़ामिया या हुकूमत, इनके पास कभी भी किसी किस्म का प्लान नहीं रहा। हमेशा ये जब इनके सर पर पड़ती है, फिर जाकर ना सोचना समझना शुरू कर देते हैं। इन्होंने सोचना समझना कब शुरू किया? जब इन्होंने जनाजे उठाना शुरू किए। जब निश्तर का वाइस चांसलर शहीद हुआ, निश्तर के पीजीआर शहीद हुए, निश्तर के दीगर डॉक्टर शहीद हुए, इनको तब होश हुआ जब डॉक्टर शहीद होना शुरू हुए, जब नर्सें शहीद होना शुरू हुई। उसके बाद इंतज़ामिया ने और हुकूमत ने हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। अभी भी हुकूमत के पास किसी किस्म की हिकमत अमली नहीं है कि अगर कोई भी क्राइसिस आ जाता है, उस क्राइसिस को इन्होंने निपटना कैसे है। हुकूमत के पास क्राइसिस मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं है। खुदा न खासा अगर इससे भी बदतर सूरत हाल हो जाए तो हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट से निपटना होगा। हमारे साथ दीगर डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर फराह यास्मीन है, हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो सारी सूरत हाल है, निश्तर कोरोना का हॉस्पिटल बना हुआ है, 10 से 12 वार्ड्स को कोरोना वार्ड्स बना दिया गया। इन्फेक्शन के हवाले से एक डॉक्टर की से आप क्या समझती हैं कि किस तरह जो दीगर मरीज़ हैं वो किस तरह बच सकते हैं, डॉक्टर्स कैसे बच सकते हैं, या दीगर जो स्टाफ है, तो इंतज़ामिया क्या कर रही है? एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ना तो किसी भी किस्म की जैसे प्रिपरेटरी मेजरमेंट्स होती हैं वो पूरी हैं, ना ही हमारे पास पीपी किट्स, ना ही मास्क हैं। इसी तरह जो सारे वार्ड्स हैं, काफ़ी सारे जो हमारे वार्ड्स हैं, उनको कोरोना वार्ड्स में तब्दील कर दिया गया। इसकी वजह से जो नॉर्मल पेशेंट है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब उनको कहाँ एडमिट करेंगे हम। आधा अस्पताल तो हमने कोरोना को ट्रीट करने में लगा दिया। इस तरह रिसोर्सेज जो हैं, जो कोरोना के इवन पेशेंट्स हैं, उनके लिए वेंटिलेटर्स, दीगर हमारे पास बाईपैप, सीपैप, जितने भी हम मेजरमेंट्स उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनका भी भुगतान है। और उसकी वजह से एक तो वो कम्युनिटी तो अफेक्ट हो ही रही है, इवन डॉक्टर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर है डॉक्टर्स का, और उसके मुकाबले में जो पेशेंट नंबर है जिसे हमने ट्रीट करना है वो काफ़ी बढ़ चुका है। ज़्यादा है, डॉक्टर्स कम हैं, उसके अलावा दीगर स्टाफ कम है। तो निश्तर में आप लोग वर्किंग कर रहे हैं, एक डॉक्टर की हैसियत से कितना मुश्किल होता है कि एक आपको मालूम है कि सामने कोरोना के मरीज़ हैं, आपने उनको देखना भी है, उनका इलाज भी करना है, उनका ख्याल भी करना है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया की तरफ से कितना ताउन किया जा रहा है? देखिए, इंतज़ामिया जो है ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। इंतज़ामिया के पास जितनी रिसोर्सेज हैं उनको तो वो कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करिए। जितने हमारे पास डॉक्टर्स हैं वो उनको भी डिफरेंट, मतलब अब आपको हर डॉक्टर को, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, इवन नर्सेज भी, उनको कहना पड़ता है जी आप कर दें, आप काइंडली हमारे साथ कोऑपरेट करें, ठीक है आपका रोस्टर मुश्किल है, आपकी ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अब इंतज़ामिया के पास जितनी फैसिलिटीज़ हैं उनको तो वो यूटिलाइज़ करिए, लेकिन हुकूमत को भी एक कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए ना, जिसमें सारे लोग जो हैं वो फैसिलिटेट हो, डॉक्टर्स भी हों, पेशेंट भी हों, प्रॉपर फैसिलिटीज़ बनाई जाएं। या तो एक अलग इन्फेक्शस डिजीज़ का जैसे सेंटर होता है, एक अलग से हॉस्पिटल क्रिएट किया जाए। इसी तरह अगर आप इसी हॉस्पिटल के अंदर सारी चीज़ें मर्ज कर देंगे और उन्हीं रिसोर्सेज को कहेंगे यूटिलाइज़ करो, तो डेफिनेटली डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो कैसे चलेगा? मुश्किल होगा। और अगर इस हॉस्पिटल में
जो कि 1700 बेड का हॉस्पिटल है और वहाँ पर जो 10 वार्ड्स हैं वो कोरोना की वार्ड्स बना दी गए हैं जहाँ पर दीगर मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है, तो यकीनन मुश्किल है। अच्छा, आप इस हवाले से मुख्तसरन बता दें कि इस वक्त ये सारी सूरत हाल में मसाइल भी हैं, काम भी जारी है, तिबी अमला भी कम है, नए डॉक्टर्स भी नहीं लाए गए अभी तक, तो फिर आगे अगर ज़्यादा कोरोना की वेव एक और आ जाती है खुदा ना खास्ता, तो फिर किस तरह से वर्किंग होगी, किस तरह से हम मैनेज करेंगे, किस तरह से मुल्तान या साउथ पंजाब के मरीज़ों को किस तरह से डील किया जाएगा, इसके हवाले से क्या पैगाम देंगे? मेरा ख्याल है अभी जो सेकंड वेव आ रही है वो देखने में तो यही आ रहा है कि वो ज़्यादा लीथल है, उससे अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करें और जो ये जितने लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको तो एटलीस्ट आप अप टू द मार्क लेवल पे उनको ट्रीट करें, सफिशेंट जो एडिक्वेट चीज़ें जो चाहिए हैं वो प्रोवाइड करें और सेग्रीगेशन का निज़ाम हम पहले दिन से कह रहे हैं, YDA आपसे ये मुतालबा कर रही है कि सेग्रीगेट करें इनको, ये जो पेशेंट आ रहे हैं इनको इन्फेक्शस डिज़ीज़ का कोई ऐसा सेटअप बनाएं कि ये बाकी पेशेंट्स के साथ मिक्सअप ना हो, जिससे क्योंकि ये डिज़ीज़ जैसे सबको पता है ये कंटेजियस है और ये आपको पता है बाकी मरीज़ों में भी जा सकती है। कई मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, जो जिनके अंदर इस इन्फेक्शन को हासिल करने की सलाहियत बाकी लोगों से ज़्यादा होती है। तो आप अपना ओवरऑल हेल्थ बर्डन बढ़ा रहे हैं, आपका ये हेल्थ बजट बढ़ेगा, ओवरऑल ये होगा कि अगर आप सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे तो फिर कॉस्ट भी उसकी बढ़ जाएगी। अगर सिस्टम को बेहतर नहीं बनाया जाता, अगर इसके हवाले से बाकायदा प्लानिंग नहीं की जाती तो आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दुआ तो की जा सकती है कि अल्लाह करे ये जो कोरोना की वबा है जल्द ख़त्म हो, लेकिन इसके लिए जो वर्किंग है, इससे निमटने के लिए जो वर्किंग है उसको मज़ीद बेहतर बनाना होगा। डॉक्टर्स का यही कहना है और इस हवाले से हम इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज बात करें कोरोना की सूरत हाल के हवाले से और मुल्तान निश्तर इस वक्त साउथ पंजाब की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेशेंट कोरोना के हवाले से मैनेज कर रहा है और इस वक्त भी अगर हम बात करें तो कोरोना वार्ड्स के हवाले से इस वक्त 49 जो पॉजिटिव मरीज़ हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। हमने वो वक्त भी देखा जब निश्तर में 120 से ज़्यादा भी मरीज़ थे और ये सिलसिला अब भी जारी है। सेकेंड वेव के दौरान अमवात का सिलसिला भी जारी है। इंतज़ामात किस तरह किए जा रहे हैं, मरीज़ों को सहूलियात किस तरह दी जा रही हैं, अद्वियात के हवाले से शिकायत आई थी, हम उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं AMS डॉक्टर अली रज़ा। हम उनसे जानते हैं कि निश्तर कोरोना के मुतासरा मरीज़ों का किस तरह इलाज कर रहा है, किस तरह से सहूलियात दी जा रही हैं और अद्वियात के हवाले से वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कोरोना की सेकेंड वेव की बात करें, फर्स्ट वेव में खौफ था, पैनिक था, समझ नहीं आई थी किस तरह मैनेज करें, तजर्बा हासिल हुआ निश्तर इंतज़ामिया को भी, आप लोगों को भी। अब क्या हालात हैं इस वक्त निश्तर के, क्या सूरत हाल है और जो मरीज़ों की शिकायत हैं उसको किस तरह दूर किया जा रहा है? निश्तर जैसे पहले उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है अपना, मरीज़ों के इलाज में भी और मरीज़ों को मैनेज करने के लिए भी हर तरह से निश्तर आगे रहा है साउथ पंजाब में। इस वक्त हमारे पास कोई तकरीबन 10 से 12 वार्ड मेन वो हमने कोरोना के लिए मुख्तस किए हुए हैं, जिसमें 50 के करीब इस वक्त पेशेंट मौजूद हैं जो पॉजिटिव हैं। इसके अलावा 6 वार्ड जो हैं वो आइसोलेशन के लिए हैं, यानी जिनको हमें सस्पेक्ट होता है कि इन मरीज़ों में कोरोना होगा या जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आती हैं लेकिन क्लिनिकली वो पॉजिटिव होते हैं। क्लिनिकली हम उनको असेस कर लेते हैं, उनमें सिम्टम्स वही हैं, सिम्टम्स भी होते हैं जिस तरह बुखार है और गला ख़राब होता है, इसके अलावा जिस्म में दर्द और पेट ख़राब होना और इसी तरह के इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो HRCT है, CT स्कैन जो है ना वो मेन हमें एक रोल अदा करता है। उसमें डिफरेंट किस्म के कोरोना के जो हैं वो नोड्यूल्स आते हैं और डिफरेंट इस तरह के नज़र आते हैं। इसके अलावा जी मरीज़ों को यहाँ पे हम टोटल मुफ्त इलाज
मुहैया कर रहे हैं। अद्वियात के हवाले से पहले प्रॉब्लम आया था, डॉक्टर्स ने भी ये आवाज़ उठाई थी कि जो इंजेक्शन है वो इस हवाले से उनको एक बार फराम कर दिया था, फिर कहा जाता है बाहर से लें। तो कौन से इंजेक्शन इस वक्त यूज़ किए जा रहे हैं? क्या वो कोरोना मैनेजमेंट ने उसको मंजूर किया हुआ है? इसके हवाले से भी ज़रा बताएं। हमारे वीसी साहब, प्रिंसिपल साहब, एमएस साहब सारे एक ही इस वक्त प्लेटफॉर्म पे हैं इस जो है इस वबाई अमराज से निपटने के लिए। बेसिकली शुरू में हमें जिस तरह हमें उम्मीद थी कि एक छोटी सी लहर आएगी हल्का फुल, लेकिन वो उम्मीद से बाहर थी। इस दफ़ा जो आया है वो पहले से ज़्यादा शदीद थी और हम लोग मेंटली तौर पे भी प्रिपेयर थे। इसी तरह हमने जो है स्टार्ट में एंटीबायोटिक और एंटीवायरल वो प्रोवाइड की हैं और मरीज़ किसी भी ऐसे मरीज़ नहीं जिसको हमने एक इंजेक्शन दिया है उसको पूरे के पूरे इंजेक्शन प्रोवाइड किए हैं। और जिनको पल्मोनोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट एडवाइस करते थे उन्हीं को हम मेडिसिन देते थे। अभी भी जिनको वायरल जो एंटीवायरल हैं, जिनको पल्मोनोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट एडवाइस कर रहे हैं उन्हीं को दे रहे हैं, अदरवाइज़ हर बंदे को हम वो एंटीवायरल। वेंटिलेटर की बात कर लें क्योंकि इस वक्त मुल्तान निश्तर में वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद है, बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है? कितने वेंटिलेटर फ़ाल हैं, कितने पेशेंट वहाँ पे मौजूद हैं और जो पेशेंट मौजूद हैं उनका ख्याल किस तरह किया जा रहा है? नर्सेज़ की ड्यूटीज़ है क्योंकि लास्ट टाइम ये भी शिकायत आई थी कि वहाँ पर ड्यूटीज़ कम है मेडिकल स्टाफ की, तो इसमें कितनी हकीकत है? जी, इस वक्त एक्चुअली हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे साउथ के हॉस्पिटल्स ने हमारे साथ ताउन किया है। हमें 30 के करीब जो नर्सेज़ थी वो बर्न यूनिट से मिली हैं, उनको हमने कोविड वार्ड में कंज्यूम किया है। इसके अलावा जी हमें डॉक्टर्स हमने इंटरव्यू करके वॉक थ्रू इंटरव्यू करके हमने एमरजेंसी डॉक्टर्स रखे हैं, एमरजेंसी स्टाफ हायर किया है जिसमें नर्सेज़ हैं। और इसके अलावा जी बाकी हम वेंटिलेटर्स की जो सहूलत है, शुरू में हमारे पास 70 के करीब वेंटिलेटर्स है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 100 क्रॉस कर गए और एक्सटेंड कर दिए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सारे वर्किंग में हैं। इसके अलावा कवर्ड आईसीयू बना हुआ है, कवर्ड एचडीयू बना हुआ है, कवर्ड की एमरजेंसी तक हमने अलहदा बनाई हुई है जिसमें ताकि जो मुतासरा मरीज़ हैं और जो बेहतर हैं मरीज़ हैं जो बाकी डिजीज़ के साथ आए हैं उन वो आपस में घुल मिल ना सके। इसके साथ ये भी बता देंगे जो मेडिकल अमला है, लास्ट टाइम तिबी अमला भी काफ़ी मुतासर हुआ, अब भी इस हवाले से केसेस सामने आते हैं, तो उनके लिए क्या इकदाम किए गए? क्योंकि निश्तर का जो डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटीज़ भी परफॉर्म कर रहे हैं और साथ मुतासर भी हो रहे हैं, तो उनकी मेडिकल के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से, उनका ख्याल करने के हवाले से क्या इकदाम किए गए? एक नंबर वार्ड जो है ना जी, एक नंबर वार्ड जो हमारा कार्डियोलॉजी का वार्ड है, उसको प्रिंसिपल साहब और वी साहब ने मिल के उसको हमने सीसीयू का पोर्शन उसका वो हमने डॉक्टर्स के लिए रखा है, उनकी फैमिली के लिए, पैरामेडिक स्टाफ्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए। उसमें तकरीबन 30-40 के करीब बेड्स हैं, तकरीबन 30-35 के करीब, और वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए और पैरामेडिक्स की फैमिलीज़ के लिए मुख्तस हैं। वहीं पे टोटल फ्री मेडिसिन मिलती है क्योंकि डॉक्टर्स पैरामेडिक्स इंटाइटल्ड हैं और बाकी उनको वहाँ पे अलहदा स्टाफ दिया हुआ है जिसमें नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं और डॉक्टर्स। हमने एचओस जो हैं वो लगाए हुए हैं उनको। इसके अलावा हमने कॉलेज साइज से डॉक्टर्स मंगवाए हैं, ओपीडी से डॉक्टर्स मंगवा के लगाए हैं। अच्छा, लास्ट में ये बता दें कि लैब्स की क्या सूरत हाल है, टेस्टिंग किस तरह की जा रही है, किट्स मौजूद हैं? क्योंकि पहली वेव में किट्स के हवाले से भी प्रॉब्लम था, इस हवाले से इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जी हमें हर तरह की सहूलियात प्रोवाइड की है। हमारे जितनी हमने डिमांड की थी किट्स के लिए, मेडिसिन के लिए, वो हमें प्रोवाइड की गई है। और दूसरा सबसे बड़ी बात सर ये है कि डॉक्टरों की बचाव के लिए स्पेशली किट्स हमें पहले ही प्रोवाइड कर दी गई थी, हमारे बजट में भी आ गई थी। हमें स्पेशली गवर्नमेंट ने बजट भी दिया था जिसमें हमने डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस के लिए अलहदा किट्स और आप बेशक देखें वार्ड्स में वहाँ पे हर डॉक्टर जो मरीज़ के लिए एक डॉक्टर, एक नर्स और एक स्वीपर या एक वार्ड बॉय मुख्तस किया हुआ है आईसीयू में और इस सीसीयू में कि वो ताकि और किसी मरीज़ के ऊपर ना आ जाए, नॉर्मल पेशेंट के ऊपर। लेकिन ये है कि जी हमने से कोई शिकायत है तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि मोस्टली ये भी होता है कि ड्यूटी लोग परफॉर्म नहीं करते, चले जाते हैं, तो ये इन सारे मामला। डॉक्टर्स कुछ बीमार हुए हैं, काफ़ी
और हमने हर तरह की कोशिश की है कि उनका इलाज किया जाए। लेकिन देखें जी, डॉक्टर्स क्योंकि पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट उनका कांटेक्ट है, उसमें हमारे काफ़ी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स बीमार हुए हैं और कुछ वापस भी आ गए हैं, कुछ अभी तक बिस्तर पे भी हैं। हमारे कुछ डॉक्टर्स की डेथ भी हुई है, प्रोफेसर्स की, सीनियर प्रोफेसर्स की, जो एक नाकाबिले तलाफ़ी जी नुकसान है। और बस आप लास्ट में पैगाम दे दें शहरियों को, सुनने वालों को, किस तरह से केयर करनी है, कि सेकंड वेव को किस तरह लेना है, क्योंकि लोग इजी लेते हैं लेकिन अमवात का सिलसिला जारी है। पैगाम दे दें लास्ट हमसे अभी ये भी पूछा जा रहा है कि जी अभी कोरोना है या नहीं है। मेरे भाइयों, कोरोना वैसे ही है जैसे पहले था। कोशिश करें कि समाजी गैदरिंग ना करें, इकट्ठे ज़्यादा देर इकट्ठे ना रहें। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हाथ वॉश करें घर में जाने से पहले या कहीं हॉस्पिटल में आने से निकलने के बाद हैंड वॉश करें, और हर तरह के अपने कपड़े भी चेंज करके जाएं जब घर जाएं, घर में जाने से पहले ही। इसके अलावा फ्यूमिगेशन करें अपने होम और डिफरेंट किस्म के, और इस तरह। आपको शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि कोरोना की सेकंड वेव इंतहाई ख़तरनाक है, उससे बचने का वाहिद तरीका SOPs पर अमल दरामद करना है। डॉक्टर्स की भी आपने बात सुनी, उसके अलावा अनिश्चित एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात सुनी, और यही पैगाम दिया जा रहा है कि इससे तब ही हम फाइट कर सकते हैं जब हम SOPs पर अमल दरामद करेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।